जनाब चेयरमैन साहब, आज माशाल्लाह इस ऐवान का जो माहौल है इंतहाई खूबसूरत और शानदार है। यकीनन इसकी क्रेडिट जो चेयर कर रहा है उसको भी जाता है। जनाब वाला, मैं आपसे और इस ऐवान से ये इल्तिजा करता हूँ कि जो यहाँ पे हमारे मेंबर साहबान जो मसाइल हाईलाइट करते हैं, जो इशू हाईलाइट होते हैं, उनको एड्रेस किया जाए। उसको इस दीवार के अंदर रहने न दिया जाए और इस पर रिस्पांस भी होनी चाहिए ताकि इस मुल्क के मसाइल कम होते जाएं। जनाब वाला, मैं आज आपकी मौजूदगी से ये फ़ायदा उठाना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में एक इदारा है जिसको वापड़ा या केसको या जो भी नाम दे दे, मुख्तलिफ नामों से या मुख्तलिफ ज़ावियों से ये हमारे इस मुल्क के अवाम की लूज कसूट और अजियत में ये मशगूल है। मैं समझता हूँ कि इसको देखने के लिए, इसके मामलात को संजीदा लेने के लिए इस ऐवान को एक किरदार अदा करना चाहिए, वरना हम इस मुल्क के अवाम के साथ एक बहुत बड़ी जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं, जो मैं समझता हूँ यहाँ पे मौजूद इस इदारे और इस हुकूमत के लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। जनाब, मैं आपकी गुजारिश और आपकी इत्तला के लिए, इस ऐवान की इत्तला के लिए अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस मुल्क के ऐसे भी कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको हमारे पड़ोसी ममालिक ईरान, पड़ोसी मुल्क ईरान बिजली सप्लाई करता है। उसमें हमारा बहुत ही खूबसूरत गवादर, तुर्बत, पंजगूर और माशकिल, ये वाशुक डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इनको ईरान से बिजली बहुत ही मुनासिब और सस्ते रेट पे दिया जाता है, मगर बदकिस्मती से बेरहमाना तरीके से हमारे अवाम से केसको आज जो इस्लामाबाद को बिजली दे रहा है या जो लाहौर को दे रहा है उसी रेट पे हमें दे रहा है। हमारे बिलों में भी नीलम झेलम के टैक्स शामिल है, भला हमारे हमको नीलम झेलम से क्या वास्ता है। जनाब वाला, इस वक्त भी हमारे बलूचिस्तान के ओवरऑल बलूचिस्तान की मैं बात करता हूँ, मेरे साथ मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, इस बात की तस्दीक भी कर सकते हैं कि हम 15 से 16 से 17 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहे हैं। आया हम इस मुल्क के शहरी नहीं हैं? जिस तरह लाहौर और इस्लामाबाद और दूसरे इलाकों को बिजली की ज़रूरत होती है, हमें नहीं होती है। हमारे पास गर्मी 54 तुर्बत में जाता है सर, और इस वक्त जो माइनस क्वेटा और बाकी इलाकों में जा रहा है उस पर हम क्या करें। हमारे पास गैस की सहूलत बिल्कुल ज़ीरो है, ना होने की बराबर है सर, आपको पता है और हमारे दोस्तों को पता है। सिर्फ बलूचिस्तान के 4-5 डिस्ट्रिक्टों में वहाँ पे जो सिटीज़ में गैस की सहूलत है, बाकी नहीं है। मैं तो आपसे सर, आपकी जो चेयरमैनशिप है, जिस तरह हमारे दोस्त ने बताया, शहरियार साहब ने, आप एक पुराने मंजे हुए सियासतदान हैं और आपकी चेयरमैनशिप में ये होना चाहिए कि हमें थोड़ा बहुत रिलीफ तो मिले। हमारे सेक्रेटरी मौजूद हैं नेशनल असेंबली के पावर के, मैंने उससे भी गुजारिश की है कि भाई आप अपने जो हमारे बलूचिस्तान में आप लोगों ने एक तोहफा भेजा है माशाल्लाह, मैं उसके बारे में उस बुरे अल्फाज अदा नहीं करता हूँ, लेकिन वो अपने ऑफिस तक महदूद है सर। चीफ केस को वो अपने ऑफिस से निकलते नहीं है, या निकलते हैं कैंट जाकर चाय पीते या सीएम हाउस जाकर बैठते हैं और बाकी बलूचिस्तान जाने अल्लाह जाने। आप लोगों ने जिस तरह दोनों में आज मुझे इंतहाई खुशी हो रहा है सर, इस माहौल को आगे लेकर जाएं ताकि इस मुल्क के जो प्रॉब्लम है वो कम से कम हल होने की तरफ जाए ना। मारा मारी से तो कुछ नहीं होगा। मारा मारी हम गुज़िश्ता 40-50 सालों से करके आ रहे हैं, क्या नतीजा मिला है हमें? जो नतीजा मिलने वाला है वो यकीनन मिल बैठ के मामलात को तय करने से नतीजा मिलता है। दूसरी बात, मेरे सामने ख्वाजा आसिफ साहब बैठे हुए, उसकी मिनिस्ट्री से भी एक रिलेटेड प्रॉब्लम है। हमारे ओवरऑल बलूचिस्तान मुल्क के यह मसला मुल्क का है, लेकिन मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा हम उस पर सफ़र कर रहे हैं कि आज अगर तुर्बत में हफ्ते में सिर्फ एक फ़्लाइट
جاتا ہے یا گوادر جاتا ہے، اس کے بعد پورا بلوچستان کوئٹہ کے علاوہ پورا بلوچستان کا ٹھپ ہے۔ آج پنجگور ایئرپورٹ بند ہے، خزدار میں ایئرپورٹ بند ہے، دال بندن میں ایئرپورٹ بند ہے، سوئی میں ایئرپورٹ بند ہے، اور پسنی میں ایئرپورٹ بند ہے، اورماڑا میں ایئرپورٹ بند ہے، جیونی میں ایئرپورٹ بند ہے۔ بلا ان علاقوں میں رہنے والے لوگ یہ کیا کر سکتے؟ جیونی کو ابھی آپ گوگل کر کے دیکھیں وہ کراچی تک کتنا ہوگا، پنجگور کو ابھی گوگل کر کے دیکھیں وہ کراچی تک کتنا ہوگا۔ وہاں پہ گن شاٹ کیسیں ہوتی ہیں، وہاں پہ ایمرجنسی ہوتی ہے، اور لوگ ایسے لوگ ہیں جو روڈ پر سفر نہیں کر سکتے، اور پنجگور سے کراچی تک آپ کو 9 سے 10 یا 12 سے 13 گھنٹہ سفر کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح تربت اور گوادر ہو گئے۔ میں خواجہ آصف صاحب کی منسٹری سے مجھے امید ہے خواجہ صاحب اس معاملے کو ایڈریس کریں گے، اور میں آج کی اس کارروائی، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ کالنگ اٹینشن کل آیا تھا، جی خواجہ صاحب نے بھی اس کا تفصیلی جواب دیا تھا، اور یہ تھا کہ چھوٹے علاقوں میں، چھوٹے ایئرپورٹس پہ پرائیویٹ جو ہماری کمپنیاں آپریٹ کر رہی ہیں ان کو احکامات دیے جائیں کہ وہ ایک مخصوص فیصد ہوتی ہے ان کی کہ وہاں جائیں۔ آج ہم نے دوبارہ ان دوستوں کی ریکویسٹ پہ اس کو ایویشن کمیٹی میں بھیجا ہے، تو آپ بھی ایز اے موور اس میں چلے جائیے گا۔ ٹھیک ہے سر، آپ کی ریکمنڈیشن ہوگی، ویلکم۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ ہمیں کیس کو کے مظالم سے انصاف دلائیں گے، اور بلوچستان کے عوام کو، یا میں اپنے مکران ریجن کی بات کرتا ہوں، مکران ریجن یا بلوچستان اوورال سب کی عوام کو بجلی کے سہولت سے مستفید کرانے میں ہمیں مدد کریں گے۔ تھینک یو سر۔ جی بالکل، ہم لغاری صاحب سے آپ کی سفارش کریں گے، بالکل۔